जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोग की मिसाइल की तरह जबरदस्त चल रही होगी। तो जब हमारा मैथ में चल रहा था, मैथ में सिर्फ 5% सिलेबस बच गया, ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया। मेंसुरेशन हमारा चल रहा था, ठीक है। तो मेंसुरेशन में हमने कहाँ तक कर दिया था, जो आपके पॉड रिलेटर थे वहां तक हमने निपटा दिया था। मतलब जो आपके प्लेन फिगर होते हैं या जो टू डी फिगर होते हैं या जो टू डायमेंशनल वाले फिगर होते हैं, टू डायमेंशन वाले फिगर होते हैं जिनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, विड्थ होती है, उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर देख लें, प्लेलिस्ट में जाओ, बिल्कुल मजेदार तरीके से हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा मेंसुरेशन स्टार्ट होगा वो किसके लिए होगा, मेंसुरेशन आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो किसके लिए होगा, वो हमारा गाइस सॉलिड फिगर्स के लिए होगा। वो किसके लिए होगा, सॉलिड फिगर्स के लिए होगा। सॉलिड फिगर क्या होते हैं आपके, सॉलिड फिगर क्या होते हैं, जो जिन्हें हम 3D फिगर कहते हैं, जो आपके 3 डायमेंशनल वाले होते हैं, जिनमें लेंथ, विड्थ और हाइट भी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका वो सॉलिड फिगर कहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से एक बार कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। उसमें अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का कोई दोष नहीं है, सारा कंटेंट आपको मिल गया है। अभी तक और चैनल को देखा जिसने सारा कंटेंट दिया हो, ठीक है। आपकी इतनी मेहनत चल रही है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ोगे, देख लेना, राइट। तो देखो अब मेंसुरेशन जो गाइस हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि सर ये सॉलिड फिगर होता क्या है, जो आप ये बोल रहे हो ना सॉलिड फिगर, ठीक है। अच्छा, ये आपका आप बोलोगे कई सर की कई इसको ना सिलेबस में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप भी लिखा होगा, तो वो यही है, ठीक है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप आपका यही है, राइट। तो सॉलिड फिगर क्या होता है कि सर ये हमारे ये 3 डायमेंशनल वाले फिगर होते हैं, 3 डायमेंशन वाले आकृति होती है, ठीक है। 3 डायमेंशन मतलब कोई भी फिगर है अगर उसके 3 डायमेंशन है, एक आपकी वहां पे लेंथ हो जाएगी, एक आपके यहाँ पे विड्थ हो जाएगी या उसके ब्रेथ कह लो, स्पेलिंग देख लेना, राइट। और एक वहां पे उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं, आपका सॉलिड फिगर कह देते हैं, सॉलिड फिगर कह देते हैं। अब ठीक उसी तरह जैसे हमने 2D के लिए प्लेन फिगर के लिए हमने जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह थे, इनके लिए हमने क्या करा था, एरिया और पेरीमीटर पढ़ा था। यहाँ पे हम 2-3 चीज पढ़ेंगे, जो कि इसमें सबसे पहला होगा आपका, एक तो सरफेस एरिया होगा, एक आपका क्या होगा यहाँ पे सरफेस एरिया होगा, और एक यहाँ पे वॉल्यूम होगा। और आपको सिलेबस में अगर लिखा होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो वो यही है। देख रहे कैसे मैं हर चीज को आपको कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया हमें पता है सर, कोई भी आकृति वो कितना स्पेस कवर कर रही है, वो कितना स्पेस अपने अंदर समेटे हुई है, उसे हम उसका क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अब यहाँ पे सरफेस एरिया 2 टाइप के होंगे गाइस। एक तो होगा हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया, जितनी भी उसका सरफेस है, जितनी भी उसकी सतह है, जो भी हमें उसके बाहर दिख रहा है, ठीक है। और एक हो गया उसमें क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक हो गया हमारा इसमें क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक तो हो गया हमारा टोटल सरफेस पूरा, अभी पढ़ेंगे आगे। एक हो गया कर्व्ड सरफेस, इसे हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, राइट। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम इसे कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जो ये टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, और जो एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। सरफेस एरिया तुम्हें पता है, ठीक है, जितना एरिया वो वहां पे इनक्लोज करता है अपने अंदर, ठीक है। जो टोटल एरिया होता है, ठीक है, मतलब जो सरफेस है वो टोटल कितना एरिया अपने अंदर कवर कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल से। अच्छा, इसी को हमने हम कहीं पे लेटरल सरफेस एरिया भी लिखा है, कंफ्यूज मत होना, लेटरल सरफेस एरिया याद रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, दोनों वहां पे एक ही बात है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। वॉल्यूम भी सर हमें पता, जो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई, किसी चीज को आपने रखा कहीं पे तो वो कितना स्थान घेर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसका वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। और एरिया आपको पता चल गया कि उसके अंदर वो कितना, जैसे हमने रेक्टेंगल पढ़ा था ना कि ये कितना अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। इसे हमने क्या कहा था, उसका एरिया कहा था, पेरीमीटर बाउंड्री कहा था। तो यहाँ पे पेरीमीटर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है, राइट। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखना, जो एरिया होता है, एरिया की यूनिट हमें पता है स्क्वायर में होती है, तो इसके जो यूनिट होगी वो किस में होगी, स्क्वायर में होगी। और जो वॉल्यूम होगा इसकी यूनिट हमेशा क्यूब में होती है, यूनिट जो होगी ना वो क्यूब में होती है, राइट। जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इतनी चीज आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम अब बात करते हैं आपकी, एक एक करके हम अब चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी आपके सॉलिड फिगर होते हैं, जितने भी आपके सॉलिड फिगर होते हैं, उनको हमने एक एक करके देख लेना है, ठीक है। उनको हमने एक एक करके देख लेना है। फर्स्ट आएगा यहाँ पे आपका बेहतरीन क्यूबॉइड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। यहीं पे हम इसके विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि कैसे कैसे होते हैं, और यहीं पे उसका मेंसुरेशन मजेदार तरीके से हम लोगों ने कर देना है, ठीक है। इसके बाद गाइस अब देखो, जो क्यूबॉइड होता है ना, ये क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है आपका
घनाभ। हम क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। अब देखो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि आपका क्यूबॉइड होता क्या है। सबसे पहली बात, इसमें तीन चीजें आएंगी। एक चीज आती है आपकी फेस, एक चीज आती है आपकी वर्टिसेस, एक चीज आती है हमारी क्या? एज। फेस, वर्टिसेस, एजेस हमारी इसमें हो जाती हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड वो सॉलिड फिगर होता है। क्यूबॉइड एक ऐसी ठोस आकृति होती है, घनाभ एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसमें कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं, और जिसमें कि 6 आयताकार सतह होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो फेसेस होंगी वो 6 रेक्टेंगुलर फेस होती है, 6 रेक्टेंगुलर फेस। एक चीज आपको क्लियर हो गई है ना, 6 रेक्टेंगुलर फेस होती है। इसके बाद अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, चलो मैं एक बार इसको बना लेता हूं, आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? अभी तो सर लाइन बनाई। ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? रेक्टेंगल बना दिया। हाँ सर ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ी एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, दूसरा रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया, परफेक्ट, यहाँ कर दिया परफेक्ट। वाह, मजा आ गया। देख रहे हो मेरी मेरी कला का बेहतरीन प्रदर्शन देख पा रहे हो? ठीक है, मजा ही आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि इसकी जो फेसेस होंगी वो कितनी होंगी? 6 रेक्ट। देखो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ध्यान से मेरी आंखों से फील करना जैसे मैं करना चाह रहा हूँ। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल क्या कहता है कि जो आपकी आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, बराबर भी है, ये और ये पैरेलल है, बराबर भी है। राइट, तो ये एक यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला आपका एक रेक्टेंगल हो गया, एक फेस हो गई। ठीक है, ये वाली आपकी ये दूसरी फेस हो गई, देख पा रहे हो? ये वाला, इसको देखते हो, मार्क करके देखते हो मेरा, ये वाला 2 रेक्टेंगल, ये वाला ये 3 रेक्टेंगल, ये वाला ये 4 रेक्टेंगल, ये पीछे वाला 5 रेक्टेंगल, और एक यहाँ नीचे वाला या एक ऊपर वाला जो मैंने बोला वो स्टार्टिंग में हो गया नीचे। या तुम इसे ऐसे समझ लो, जो आपका कमरा होता है, जो आपका रूम होता है ना, रूम भी एक क्यूबॉइड होता है। आपकी जो छत है, जो सीलिंग है, वो एक रेक्टेंगल हो गया, एक फेस हो गया। नीचे ग्राउंड फ्लोर, 2 फेस हो, दो फेसेस हो गई, लेफ्ट राइट वाली वॉल 4, और सामने ये मेरे सामने और मेरे पीछे ये वाली 6 होगी। ठीक है, तो ये आपका क्यूबॉइड होता है। जो आपके संदूक होते हैं, जो आपके माचिस होते हैं, वो सारे आपके क्यूबॉइड शेप के होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स यहाँ पे कितनी हो जाएगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी? वर्टिसेस हो जाएंगी। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा भी जाता है, मतलब जो आपके कोने होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं। एज कितनी हो जाएंगी? एज यहाँ पे 12 हो जाएंगी। एज को ये समझ लो कि साइड टाइप का, समझ लो कि साइड या लाइन सेगमेंट होते हैं, साइड ही होती है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एज आपकी 12 हो जाएंगी। अब यहीं पे आपका एक फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं आपका यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला। यूलर ने बोला कि भाई देखो, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको फेस दी गई हो, वर्टेक्स दी गई हो, बोला जाएगा कि इसके एज निकालो, या तीनों में से कोई 2 दी गई हो, बोला जाएगा तीसरी निकालो। उसका एक फॉर्मूला, बेहतरीन फॉर्मूला दिया आपके यूलर साहब ने कि हम करेंगे फेस प्लस वर्टिसेस। फेस प्लस वर्टिसेस ये हमेशा इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा? एज प्लस 2 के। ठीक है, तो यहां से अगर आपको 2 वैल्यू दी गई, आप यहाँ से तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई को मैं यहाँ ले आया, माइनस हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यूलर फॉर्मूला याद रखना। अगर आपसे बोला जाएगा कोई भी एक सॉलिड फिगर है, ठीक है, उसकी फेस 6 है, फेस की जगह 6 रख दो, उसकी वर्टिसेस 8 है, 8 रख दो, बोला जाएगा उसकी एज निकाल दो। एज निकालोगे तो ये 6 + 8 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई प्लस 2 हो जाएगा। मुझे ई की वैल्यू चाहिए, 2 को हटाना है, 2 यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, जो कि आपका 12 आ जाएगा। एज हमारे 12 आई, एज हमारे 12 आई, यही आपका यूलर फॉर्मूला होता है, और यही क्वेश्चन आ सकता है आपसे। ठीक है, तो समझ आ गया, यूलर फॉर्मूला भी सिलेबस में दे रखा था, वो भी आपका कंप्लीट हो गया, सॉलिड हमारा चल रहा है। अब हम करते हैं बात, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक क्यूबॉइड को फील करवाया कि क्यूबॉइड आपका होता क्या है। क्यूबॉइड आपका होता क्या है? रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं 6, 8 वर्टिसेस, एस जो होते हैं, जो कोने होते हैं, वो आपके 12 होते हैं, जो साइड मैंने बोला वो आपके 12 होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इसका रेक्टेंगल में आपको पता है कि जो सामने वाली एल एल होती है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऊंचाई देखनी है, ऊंचाई ये एच हो जाएगा ना, हाइट तो यही है। जो आपकी वॉल होगी, वॉल को देखो सीधे वाली, वो आपकी एच हो जाएगी। ये आपका एच है, ये आपका एच है, ये आपका एच है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये आपका एल है, ये आपका एल है। फील कर पा रहे हो चीज को? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है, अब मुझे अगर इसकी बात करनी है गाइज,
अगर मुझे इसकी बात करनी है आपकी कि सरफेस एरिया चाहिए मुझे सर, हम पहली बात इसकी बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है गाइस, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है, इसे कहीं पे लेटरल सरफेस एरिया भी लिखा होगा या कहीं पे इसे फोर वॉल सरफेस एरिया भी लिखा होगा। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फोर वॉल सरफेस एरिया निकालो। फोर वॉल सरफेस एरिया मतलब चार दीवार, ठीक है, फील कर पा रहे हो। कर्व्ड का मतलब होता है कि आपको ऊपर और नीचे को छोड़, सिर्फ साइड वाले, अपनी जो कमरा दिख रहा है ऊपर और नीचे को छोड़ के सिर्फ साइड वाला देखो, एक साइड एक साइड, एक ये वाला मेरे पीछे एक मेरे आगे, ऊपर नीचे को छोड़ दिया, ठीक है, वो कर्व्ड में नहीं आता है, वो टोटल में आएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सर कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकालना है, यहाँ पे रेक्टेंगल है सारे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, सारे रेक्टेंगल है, इस वाले को छोड़ देना, ऊपर और नीचे वाले को, रूम को देखो, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, दो साइड वाले, दो साइड क्या है, रेक्टेंगल है, एक साइड एक रेक्टेंगल को ले लो, अपनी दीवार के एक लेफ्ट या राइट वाले को, एक रेक्टेंगल को, एक वॉल को ले लो। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आपको पता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई L इंटू बी होता है, बहुत बढ़िया। अब एक जो आपकी साइड है लेफ्ट वाली, उसी की तरह राइट वाली भी तो है, तो वहां पे कितने रेक्टेंगल हो गए, दो, तो मैं इसे 2L भी लिख सकता हूँ, वाह जी मजा आ गया, 12 लिख दिया, प्लस अब आगे और पीछे वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, आगे और पीछे वाले की। आगे और पीछे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सामने वाला तो ये था, ठीक है, सामने वाला हमने ये ले लिया, एक ऐसे हमने पीछे वाला ले लिया। मेरे को देखो, मेरे सामने वाली ये और मेरे पीछे वाली ये, जो ये वाली ये वाला, ये वाला, अच्छा ये वाला देखो, ये वाला जो जा रहा है वो ये वाला, फील कर पा रहे हो, ये वाला समझ लो, थोड़ी एफर्ट लगाओ, ठीक है, बहुत सिंपल है, ये वाला, ठीक है। ये तो हमने, अब हमें राइट ये वाला निकालना है, ये वाला और ये वाला निकालना है, देखो गाइस ये वाला ध्यान से समझो, ये वाला निकालना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये मैंने एच मान रखा है ना, एच मान रखा है, और ये क्या है, ये मैंने बी मान रखा है, ये भी मैंने बी मान रखा है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं एच इंटू बी कर दूंगा या बी एच कर दूंगा, ये भी दो है, एक आगे एक उधर, एक इधर एक इधर, तो ये 2 हो जाएगा, 2 बी एच। तो ये आपका लेटरल सरफेस होता है, 2 गुणा गए लंबाई गुणा गए चौड़ाई धन 2 गुणा गए चौड़ाई गुणा गई ऊंचाई, ठीक है, 2LB प्लस 2BH, ठीक है, 2LB प्लस 2BH ये आपको हो जाएगा। अगर आपको और सिंपल चाहिए तो मैं यहाँ पे 2B को कॉमन ले सकता हूँ, या L प्लस एच हो जाएगा, बस बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है, 2B इंटू L प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड का, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वेट 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 वेट, मिस्टेक 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 मिस्टेक, सॉरी गाइस, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है। यहाँ पे ना ये एच होगा यहाँ पे, सॉरी गाइस सॉरी, ये एच होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहर एच आ जाएगा, यहाँ L प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ L प्लस बी आपका हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक, देखो मिस्टेक कुछ नहीं हुई, सिर्फ हमने यहाँ पे मैंने ये बी ले लिया, क्योंकि देखो जब मैं ये वाला रेक्टेंगल देख रहा था ना, ये वाला रेक्टेंगल मैं देख रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसे L माना है, इसे मैंने H माना है ना, फील कर पा रहे हो, तो यहाँ LH होना चाहिए, मैंने गलती से L भी लिख दिया, ठीक है। क्लियर है, ज्यादा दिक्कत नहीं, वैसे आपने याद कर रखा होगा, मैं आपको फील करवा रहा था, फील आपको हो चुका होगा, ठीक है। मैं चाहता तो ये वाला पार्ट कट भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं, जो रियल है वो रियल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आ गया आपको ना। मिस्टेक सबसे हो सकती है, ये मिस्टेक थे, थोड़ी चीजें स्वाइप हो जाती है, मैं जल्दीबाजी में हो गया, ठीक है। ये एच है, वही मैं बोलूँ कि ये फील नहीं आ रहा था इसको करने में, आपको भी फील नहीं आया होगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको फील करवाना चाह रहा हूँ, 2H इंटू L प्लस ये बी हो जाएगा, राइट। अब जो भी आपको सोचना है आप सोच सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा रियल रहता है, रियलिस्टिक अप्रोच रहती है, राइट। इसके बाद अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया, अब अभी हमने जो आपको छत और नीचे को छोड़ा था, अब उसे भी इंक्लूड कर दो, अब सारा निकाल दो, ठीक है। हमें पता है सर जो छत का होगा, ये देखो ये वाली आपकी छत है, ये छत है, ये मैंने एल बी माना है, एल बी माना है, तो मैं इसे 2L भी कर लूंगा, 2L भी, ये देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है, 2L भी हो गया, ऊपर नीचे वाला। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको भी देखता हूँ, ये BH हो जाएगा, 2BH, इधर वाला भी, एक और बचा यहाँ पे क्या, एक और बच जाएगा यहाँ पे क्या, कौन सा वाला, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला अच्छा ये नीचे वाला हो गया, छत और ग्राउंड हो गया, साइड हो गई, ये LH वाला बच गया, 2LH। क्लियर, इसमें मैं कॉमन लूंगा, 2L क्या कॉमन आएगा, कॉमन से कॉमन कुछ नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2L प्लस 2BH प्लस 2LH, ठीक है, चाहो तो 2 कॉमन ले लेना, हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH लिखो, वो या HL लिखो, ठीक है। 2 गुणा गए लंबाई गुणा गए चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा गए ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा गए लंबाई, ये आपका इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। देखो इसमें ये था आपका किसका 12B, ये हमने लिया किसका
छत और ग्राउंड का, ये लिया किसका, साइड वालों का, ये लिया किसका, फ्रंट बैक का, जो भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये होगा टोटल सरफेस एरिया। मैं अगर देखो गाइस, मैं आपको सीधे फॉर्मूले में लिखवा सकता था, सीधे फॉर्मूले लिखवा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको याद नहीं करना, आपको फील करना है, ठीक है। और फील करना है तो लाइक भी कर दो, फील अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर कर देना गाइस, ठीक है। वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम यहाँ पे जो इसका आयतन होता है, आयतन सिंपल होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा गई चौड़ाई गुणा गई ऊंचाई करोगे, आपको उसका आयतन मिल जाएगा। अगर आपको कभी डायगोनल पूछा जाए, वैसे ये तो पूछा नहीं जाएगा, डायगोनल अगर कभी आपको पूछा जाए, आप सीधे कर दोगे L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, जो भी कह दो, बी कह दो, एच कह दो, ठीक है। एक बी होगा, एक एच हो जाएगा, क्यूबॉइड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका था क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं गाइस किसके, क्यूब की। अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्यूब की। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सर क्यूब क्या होने वाला है। क्यूब भी गाइस बहुत बेहतरीन होता है आपका क्यूब। क्यूब को हम जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं, घन और घनाभ घन कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो क्यूबॉइड होता है उसमें फेसेस रेक्टेंगुलर होती हैं, आयताकार होती हैं। जो क्यूब होता है इसमें वो स्क्वायर होते हैं, वर्गाकार होते हैं। स्क्वायर का ये टाइप होता है, तो मैं इसे स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पे एक, ये मैंने गाइस आपका एक बेहतरीन स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर बना दिया। एक दूसरा स्क्वायर बना दिया, वहां पे रेक्टेंगल था, यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना दिया। इनको मैंने कंबाइन कर लिया, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, परफेक्ट। यहाँ पे इसकी हर एक साइड ए होगी, आपको पता है सर, जितनी भी आपको दिख रही है हर एक में क्या होना, ए मैंने मान लेना है। कुछ भी सिंबल मान सकते हो, क्योंकि होना उसने सेम है, वो सेम होना चाहिए, आपको पता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वहां पे एक क्यूब है, ठीक है। अगर मैं गैज इसके फेस की बात करूं, फेस तो वही 6 फेस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक ऊपर वाले, एक नीचे वाले, एक इधर वाले, एक इधर वाले, एक इधर वाले, एक इधर वाले, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये चीज तो आपको नॉर्मल सी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसका ज्यादा कुछ लफड़ा हम पे है नहीं, ठीक है। अब मैं अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल, या पहले अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, साइड वाले ऊपर और नीचे को छोड़ दो। देखो यहाँ पे सारा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है सर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। हाँ सर, ए स्क्वायर होता है, हमें पता है। अब मैंने बोला हम पे यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है टोटल। हमें सिर्फ यहाँ पे कर्व सरफेस बताना है, मतलब ऊपर छत को नीचे ग्राउंड को छोड़ दो, बचे कितने 1 2 3 4, 4 बच गए, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर गाइस में टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सर कुछ भी नहीं है, 6 ए स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक स्क्वायर का ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर का 6 स्क्वायर, बात खत्म। कोई भी दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे नहीं है। सर थोड़ी हमें वॉल्यूम भी बता दीजिए, थोड़ी आयतन भी बता दीजिए। इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें सब कुछ सेम होता है, उनको मल्टीप्लाई कर देना, ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। बढ़िया सर। अगर आपको डायगोनल चाहिए, कभी डायगोनल चाहिए, मतलब यहाँ से अगर मैं लट्ठा डाल दो, एक डायगोनल आपको मिल गया, ठीक है। तो डायगोनल भी यहाँ पे आपको होता है A√3, वहां पे शायद स्क्वायर में हम A√2 करते, आप A√3 करते थे। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाई लेवल का आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, मैं ये मान के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सिलेंडर, नेक्स्ट है इसमें आपका क्या, सिलेंडर, 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 ठीक है। सिलेंडर के बाद क्या क्या छूट जाता है हमारा, ये नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ कि अभी कर रहा हूँ, वेट 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 वेट, टाइम कितना हो रहा है, एक सेकंड, 18, चलो वैसे बहुत है इतना आज के लिए, है ना। मेंसुरेशन ये हो गया। हमने दो चीज करे यहाँ पे गाइस, क्या, क्यूबॉइड, क्या क्या करे, क्यूबॉइड एंड क्यूब करे, ठीक है। इसमें अब हमारा बच जाएगा, एक सिलेंडर आपका बच जाएगा, एक आपका फिर वहां पे हेमी स्पेयर, स्पेयर बच जाएगा। दो चीज मैंने करी, छोटी वीडियो रहेगी, ज्यादा वैसे एक ही मैं इसको मैं करवा सकता था, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी रहेगी, ज्यादा मजा आएगा। अभी थोड़ी टाइम भी कम है, जाना मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछना। और इस क्यूबॉइड और क्यूब को बिल्कुल मजे से कर लो, बिल्कुल एंजॉय से कर लो, हर चीज मैंने आपको फील करवा दी। कोई डाउट होता है तो जरूर बताना, मेहनत करते जाओ। प्लेलिस्ट आपको सारी बना रखी है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, आरएम्स हो, जो भी हो, सीएचएस हो, आपको किसी भी चाह रहे हो, नॉर्मल स्कूल का भी चाह रहे हो कर सकते हो, और क्लासेस चाह रहे हो, आप कोई मतलब पर्सनली क्लास चाह रहा है, फील करना चाह रहे चीज को, यू कैन कॉल मी, क्या आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सॉलिड फिगर के साथ, नए 3D स्ट्रक्चर के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड याद रखना, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।